अरे हम तो सबको दे रहे ना, सबको और दे रहे। अरे हमको कौन दे रहा? कौन सी पार्टी ऐसी है जो वहां नहीं थी, फिर तरमीम बिल आ गया ना? मानो कोई है? अरे कौन है? इतने थे ना, कितने थे? कितने एमएलए थे? कितने? अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जलसे के सदर आली जनाब हाजी ईसा कुरैशी साहब, अंजुमन जम्मतुल कुरैश महाराष्ट्र के सदर हाजी अयूब साहब, महाराष्ट्र वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकारिणी के मेंबर आली जनाब अमित बुईगढ़ साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के प्रवक्ता तैयब जफर साहब, इस शहर के सदर अकील साहब, सलीम साहब, बॉम्बे से आए बशीर भाई, अहमदनगर से आए वाहिद बिल्डर साहब, कुछ लोगों के नाम याद नहीं है तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, उनके लिए माजरत चाहता हूँ। इस औरंगाबाद अंजुमन जम्मतुल कुरैश की कई सालों से जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं खुर्शीद भाई, हमारे मामू अब्दुल अजीज चौधरी अब्दुल अजीज कुरैशी साहब, खुदाबाद से आए हुए सलीम साहब, अंजुमन जम्मतुल कुरैश के सदर उस्मान कुरैशी साहब। आज सबसे बड़ा मुनाफा प्रॉफिट अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो वो मुझे दिख रहा है। मैं वोटों की तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मतुल कुरैश और कुरैश बिरादरी के इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे इख्तलाफ के बावजूद भी आज बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा, बहुत सारी पार्टियों की मजबूरी के बावजूद भी वो आज यहाँ पर मौजूद है। और अभी आप नासिर खान साहब की तकरीर सुन रहे थे, उन्होंने बड़े सियासी ज़र्फ का मुजाहरा करा, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे एक कारपोरेटर हबीब कुरैशी साहब भी बैठे हैं, वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, भले ही वो स्टेज पे आज मौजूद ना हो, लेकिन कुरैश बिरादरी की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ मौजूद है। यहाँ पर गब्बू कुरैशी एक कारपोरेटर यहाँ पर और मौजूद है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टियों को दरगुजर कर कर कुरैश बिरादरी की आवाज़ पर यहाँ पर लब्बैक कहा और बहुत तादाद में यहाँ पर अंजुमन जम्मतुल कुरैश की बात के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी कुरैश बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर से लोग आने वाले वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वैजापुर से आए हुए मजीद कुरैशी साहब है, अमित कुरैशी साहब है, वो मौजूद है। फ़कीर साहब है, शाह साहब खुदाबाद से आए, वो मौजूद है। ज़िले से जितने अंजुमन जम्मतुल कुरैश के लोग आए वो यहाँ पर मौजूद है। ये एक ऐसा इत्तेहाद जो यहाँ सामने नजर आ रहा है, इसको आप महसूस करिए। कोई आ गया सिर्फ ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग आए हैं कुरैश बिरादरी की बात पर लब्बैक करने के लिए, उसको आप अच्छी तरीके से महसूस कर दिए कि क्या ज़बरदस्त इत्तेहाद यहाँ पर सामने आया है कि मुख्तलिफ किस्म की पार्टियों के लोग भी अपनी पार्टियों को दरगुजर कर कर एक बड़े सियासी ज़र्फ का यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ तरीन साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे कौमी सदर आली जनाब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया और यहाँ से मुझे मेंबर ऑफ असेंबली का टिकट भी दिया। 2009 में भी मैं बाजू का पूर्व को जो हल्का था वहाँ से इलेक्शन लड़ चुका अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था, लेकिन बोले ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोई भी चीज लड़ने के लिए मदद
खुदा की मदद तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसकी हिम्मत उसके पास होना चाहिए। ये बात है कि आप अगर 2024 का 9 का नजारा करें, तो मैं जब मेरी सियासी जिंदगी भी बहुत मुख्तसर थी, छोटी थी जब, और मेरे बीच में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे 2009 में, वो बहुत दिग्गज लोग थे। पैसे के एतबार से, हैसियत के एतबार से और सियासी हैसियत के एतबार से, सारी हैसियतों के हिसाब से बहुत मजबूत लेते। उस टाइम में मैं मामूली सा कारपोरेटर था, बहुत छोटी हैसियत का आमिल था। पैसे मेरे पे जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो जखीरा लगता, वो जखीरे की कमी थी, लेकिन नारे तकबीर का नारा मारा और अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए और मायूस नहीं हुआ, इसलिए कि इन बड़े बड़े लोगों के बीच में से अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 वोट खींच के लेके आया था। मायूस नहीं हुआ। मिल्लत ने उस वक्त भी मेरी हैसियत के हिसाब से मुझे तोला। मेरी जितनी हैसियत थी उस वक्त, जो भी सियासी हैसियत थी, उस हिसाब से तोड़ के मुझे 13,000 का गुलदस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी दिया। और मैं आपको बताता चलूं, औरंगाबाद शहर के अंदर वहां से मुसलमानों का सियासी एनालिसिस शुरू, 2009 से सियासी एनालिसिस वहां से शुरू हुआ। जो लोग कहते थे कि मुसलमान चुन के नहीं आ सकता, मुसलमानों के पास इतने वोट है, इतने वोट है, इतने वोट है, मुसलमान चुन के नहीं आ सकता। और उस वक्त मैं पूरे शहर में, पूरी मिल्लत के अंदर ये डंके की चोट पे बोल रहा था कि हमारा आदमी चुन के आ सकता, हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर है। लेकिन मेरी पोजीशन उस वक्त ऐसी थी कि मिल्लत में लोग मुझको जज्बाती बहुत करते हैं कि जज्बाती जावेद कुरैशी है, कि कुछ भी बात करता है ये लेके जाकर डुबा देगा। अल्लाह की कसम, 2009 में 48,000 में एमएलए चुन के आया और 50,000 वोट मुसलमानों के पड़े वहां, 50,000 वोट, नहीं तो 2,000 वोट में मुसलमान ने डंका बजा दिया। और मैं खुद का मुंह मियां मिट्ठू बनना नहीं चाह रहा, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो फहम मेरे अंदर मौजूद है कि मैं अगर बता दूं कि यहां से किसी को इतने वोट मिलने वाले हैं, तो उसके इर्द गिर्द भी उसको वोट मिलेंगे, उससे कम ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा था कि मुसलमान कितने भी एक जगह वोट डालो, तुम यहां आके लॉक हो जाएंगे और वहीं आके वहां पे लॉक हो गए, क्योंकि तुम्हारे पास पार्लियामेंट के टाइम पे वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में नहीं था। 24 की बात कर रहा हूं, 24 की बात कर रहा हूं, चीखे मार रहा हूं जब भी। लेकिन लिखे लोगों के समझ में समीकरण वही था, चेंज हो गया था, समीकरण तब्दील नहीं हुआ था। अगर समीकरण वही रहता था और मुसलमानों के जहन में फिर वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमान रहता था, तो शायद वंचित बहुजन आघाड़ी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और 50,000 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आता था। समीकरण को सोचने की जरूरत है और पूरे सियासी शऊर के साथ वोट डालने की जरूरत है। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वंचित बहुजन आघाड़ी के सपोर्ट से यहां बना, तो मेंबर ऑफ असेंबली क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता मेंबर ऑफ असेंबली? अजीज तरीन साथियों, 22% मुसलमान है पूरे औरंगाबाद असेंबली पार्लियामेंट हल्के के अंदर, और 16% वोट है वंचित बहुजन आघाड़ी। 35-36% वोट होते, 32% वोट लेके यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन किया गया, 32% वोट लेके। मैं आपको औरंगाबाद सेंट्रल का गणित बताऊं, 39% मुसलमान, 39% मुसलमान है, 18% वंचित बहुजन आघाड़ी, 56-57% वोट हमारे पास मौजूद है। कांग्रेस आ जाओ, एनसीपी आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, शिवसेना आ जाओ, ये पूरे लोग भी अगर एक जगह जमा हो जाए तो मैं समझता हूं यहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी और मुसलमानों का अलायंस हो जाता है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के सीट को कोई धक्का नहीं लगेगा। ये सारे लोग एक जगह आ जाओ, सारे लोग एक जगह आ जाओ।
जावेद कुरैशी कोई इतना बेवकूफ नहीं है। 20-25 साल से हम भी सियासत देख रहे हैं, हम भी सियासत कर रहे हैं। हमारी परेशानी ये है कि हम सियासत स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। आप प्रकाश अंबेडकर साहब को भी देख लीजिए, जो दिल में है वो जबान पर है, और हम भी जो दिल में है वो जबान पर है। फिर सामने कितना ही बड़ा बालजी आ जाओ, हम घबराने वाले नहीं है, हम घबराने वाले नहीं है। और ये तेवर मैं आज नहीं बता रहा आपको, ये तेवर अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन सियासत में खत्म रखा उस दिन से ये तेवर आप मेरे देख रहे होंगे। अजीज तरीन साथियों, प्रकाश अंबेडकर साहब ने टिकट दिया तो मैंने साहब से कहा, साहब मैंने 2009 में पुरोल के हल्के से इलेक्शन लड़ा था, आप मुझे पुरो के हल्के से टिकट दीजिए, मैं वहां से लड़ता हूं। साहब ने मेरा डंड पकड़ के कोने में लेके गए और कहा, जावेद कुरैशी अब हम तुमको जो बोल रहे हैं वो सुनो, हम तुमको मध्य के हल्के से इलेक्शन लड़ा रहे, और मध्य से हल्के से इलेक्शन लड़ा के हम तुम्हारे को उतना वोट देंगे, सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी आधा फीसद भी वोट तुमको दे दी तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। अजीज साथियों, यहां पर 2019 में भी मैंने ख्वाहिश की थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं। खैर 2019 में जो हुआ उसका तस्करा नहीं करता हूं, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त बहुत सारी लालूचें आई कि तुम यहां आ जाओ, तुम वहां आ जाओ। तो मैंने कहा, मुझे 19 याद है, मैं 19 भूला नहीं हूं। क्या बोले थे आपने और यहां आने के बाद क्या कर दिया। तो अब मुसलमान बार बार डसा नहीं जाता, एक ही सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। तुम्हारे पास 2 बार डस चुका हूं, तुमने मुझे 2 बार डस चुके, और अब मुझसे कहते हैं कि आ जाओ। अरे कैसा आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं कुछ भी, कब किसके साथ किसकी नैया डुबा दे कुछ भरोसा नहीं तुम्हारा। लेकिन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया, और भरोसा यह किया कि सिर्फ भरोसा ही नहीं किया, अच्छे खासे वोटों की तादाद मेरे साथ दे के वादा किया है। अब आज मैं मिल्लत के बीच में आया हूं, कौम के बीच में आया हूं कि मैं 30 साल से इस मिल्लत की खिदमत कर रहा हूं। वो मजहबी खिदमत हो, मिल्ली खिदमत हो, समाजी खिदमत हो या सियासी खिदमत हो, कोई भी शोबा मिल्लत का ऐसा नहीं बाकी है जहां पर मेरे खिदमत के निशान ना हो। हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह। आप चले जाइए औरंगाबाद के कोई भी जमात के पास चले जाइए, कोई भी मिल्ली क़यादत के पास चले जाइए और बता दीजिए, पूछ लीजिए कि मैं आप लोगों के बीच में हूं कि नहीं। मैं मुसलमानों के बीच में हूं कि नहीं हूं। मैं जेलों की सोबत बर्दाश्त कर चुका हूं, और कसम खुदा की कभी अपने मफाद के लिए जेल नहीं गया। अगर कभी मैं जेलों की सोबत बर्दाश्त कर रहा हूं
तो सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त किया हूं। एक वाकया मेरे ताल्लुक से कोई लाके बता दीजिए कि जावेद कुरैशी तुम किसी अपने मफाद के लिए तुम जेल में गए हो। एक वाकया इस शहर के औरंगाबाद के अंदर बता दीजिए। लेकिन जितने बार मैंने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की वो कौम मिल्लत की मफाद के लिए ही बर्दाश्त की। और मैंने हर वक्त ये कोशिश की सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, सोशली एतबार से कि किसी भी तरीके से कौम मिल्लत को फ़ायदा पहुँचे मेरी अपनी ज़ात से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को हमने ऐवानों में भेजा कि तुम हमारे से अच्छा कुछ कर सकते हो, लेकिन वो हमारे से अच्छा नहीं कर रहे, हमारे से बुरा कर रहे हैं। और ये 10 साल की सियासत अगर मुसलमानों को कुछ नहीं सिखा रही है तो मुसलमानों के जहनों पे मातम करने को दिल कहता है। मातम ये 20 साल के अंदर जो हुआ मुसलमानों के साथ उसको सोचिए। तुम्हारी मजहबी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे इस्लामी शार को तोड़ा जा रहा है, तुमको अजब अजब किस्म के जो है बातों से नवाजा, अजब किस्म का माहौल जो है मुसलमानों के खिलाफ में कर दिया गया है। गैर मुस्लिम नौजवानों को जहन में जहर घोल घोल के नए नए कानून हमारे खिलाफ में बनाए जा रहे हैं और उस पर सब खुश हो रहे हैं। 3 तलाक का कानून बना दिया गया, अभी वक्फ बोर्ड का कानून बना गया, वक्फ तरमीम बिल बनाया गया। ये तो अजब बात हुई कि मेरे कोई बुजुर्ग ने ये जगह वक्फ बोर्ड को इसलिए दी कि मेरे गरीब मुसलमान जो हर एतबार से पछता है उनके लिए वो काम आए। गवर्नमेंट कह रही कि अब हम ये सारी जमीनों के हकदार हो जाएंगे। ये कोई रेलवे की जगह नहीं है, ये कोई LIC की जगह नहीं है, ये कोई बैंकों की जगह नहीं है जो गवर्नमेंट अपना हक जताए। अरे ये हमारी खुद की ओन प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए दी कि हम कुछ कर सके उसके ऊपर, उसको हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी पे नजर है। हमने कोई ऑफेंसिव हरकत की तो हमारे घर पे बुलडोजर चलाने की ही नीयत है। अब ऐसी पार्टियों को रोकने के लिए फिर मुसलमानों का इत्तेहाद जरूरी है, और हमारे इत्तेहाद का गलत फायदा वो लोग भी उठा रहे हैं कि हमसे वोट ले लेते हैं, और जब हमारे मसाइल की बात आ जाती है तो कहते तुम्हारा ये मसला अगर हमने हल कर दिया तो हमारा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। अब तब तुम्हारा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा तो हमारे को इत्तेहाद का दर्स पढ़ा रहे तुम लोग। हमको क्यों इत्तेहाद का दर्स पढ़ा के हमको जो है बेवकूफ बना रहे हैं तुम लोग। और अजीज तरीन साथियों, वो जमातें, वो कौमें हमको बेवकूफ बना रही है जिसको हम टूट के वोट दे रहे हैं। टूट के मैं बोलता हूं कि आप मुझे बताओ कि मराठा समाज हमको वोट देता है? हमको बताओ कि क्या मारवाड़ी समाज हमको वोट देता है? हमको बताओ कि OBC समाज हमको वोट देता है? अरे हम तो सबको दे रहे ना, सबको वोट दे रहे। अरे हमको कौन दे रहा? हमको अगर देखना है प्रैक्टिकली तो हमको कोई और दे रहा
तो प्रकाश अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन अघाड़ी हमको वोट दे रही है। क्या औरंगाबाद का रिजल्ट, क्या औरंगाबाद का रिजल्ट आपकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? हम सोच सकते हैं कि 22% मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए? सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। 22% मुसलमान कभी भी जो है हमारा यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए हमको जरूरत है एक मुखलिस साथी की, और वो मुखलिस साथी का नाम प्रकाश अंबेडकर है। ये बात साबित है, वो मेरे सदर है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। औरंगाबाद के रिजल्ट आप लोगों के सामने मौजूद है कि जब पढ़े तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो गया, और जब हटे तो 1,34,000 से शर्मनाक शिकस्त हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं हुई? शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हो गए। अब ऐसे मुखलिस साथी के साथ हम नहीं है तो फिर हम किसके साथ हैं? वो लोगों के साथ जो हमारा वोट लेने के बाद कहते हैं कि हम तुम्हारे मसाइल हल करेंगे तो हमारा वोट खसक जाएगा। क्या हम उनके साथ हैं? अरे मुखलिस लोगों की कदर करो मेरे यारो, मुस्लिम लोगों की कदर करो। जो शख्स मुखलिस हमारे लिए है, हम उसके लिए मुखलिस हैं। अगर ये अदला बदली नहीं होंगी तो फिर ऐवानों में वो कानून बनेंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं होंगे। तरमीम बिल के खिलाफ क्या कांग्रेस नहीं थी? क्या वहां एनसीपी नहीं थी? क्या वहां शिवसेना नहीं थी? क्या वहां समाजवादी नहीं थी? कौन सी पार्टी ऐसी है जो वहां नहीं थी? फिर तरमीम बिल आ गया ना, मंजूर भी हो जाएगा। अब सीए मंजूर होने की बारी आ गई है। अभी नया अभी तो कोर्ट ने थोड़ा सा ब्रेक दिया है उनको। अब सीए आने के बाद हमारे तो कागज छाने जाएंगे, फिर कागज जमा करते बैठो। अजीज तरीन साथियों, जो मुखलिस लोग हैं हम उनके साथ जुड़ जाए। कसम खुदा की, इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के और वंचितों के जो वोट है, पूरी सियासत इस महाराष्ट्र में उसके इर्द गिर्द घूमेगी। पूरी सियासत। एक बार करके देखो ऐसा, एक बार करके देखो मुसलमानों ऐसा। पूरी सियासत तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमेंगी ना, तो फिर मेरा नाम जावेद नहीं रखना। अभी कह रहे, अभी अहमदनगर साहब से पहलवान साहब आए, नीलेश लंकेश साहब वहां से चुन के आए। कहां से वोट आए थे? किसके वोटों से चुन के आए? मुसलमान लय देव मानुस है भाई, लय देव मानुस है। इतना वोट दिया कि बस पूछो मत। मैं वाहिद बिल्डर से कहता हूं कि मुसलमानों के मसाइल लेके जाओ, और वो मसाइल लेके जाओ। मेरे ख्याल से वो नहीं करेंगे। मेरा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। और फिर हमसे वोट लिए थे तो प्रकाश अंबेडकर एक वाहिद शख्सियत ऐसी है कि वो वोट की परवाह नहीं करते, वो वोट की अहमियत की सियासत नहीं करते। तो कब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, कब के मिनिस्टर हो जाया करते थे। मैं 10 दिन अकोला में था उनके लिए 10 दिन अकोला में था। मैं मुसलमानों के हाथा जोड़ रहा था वहां पर। अरे ये वही प्रकाश अंबेडकर है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ऊपर में असेंबली के अंदर बिल पेश किया। ये वही प्रकाश अंबेडकर। अरे मुसलमानों, वही है। अरे कौन है? इतने थे ना, कितने एमएलए थे, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान थे। अल्लाह मियां ने तौफीक नहीं दिया, कसम खुदा की तौफीक नहीं दिया। किसको तौफीक दिया? प्रकाश अंबेडकर साहब को तौफीक दिया।
वो बिल पेश हुआ, अभी तक मंजूर नहीं है। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वहां पर, 2.5 साल, लेकिन वो बिल मंजूर क्यों नहीं हुआ? पैगंबर बिल क्यों मंजूर नहीं? इस पे कौन सवाल करेगा? कौन सवाल करेगा इस पे? मैं बार बार मुसलमानों के बीच में जाता हूं और एक बात बहुत डंके की चोट पे कहता हूं कि मुसलमानों, जब आप वोट देते हो तो गिरेबान पकड़ना भी सीखो। अरे तुम उन आबा व अजदाद की औलादे हो। हजरत उमर के वाकयात ढेर सारे पड़े हुए आपके पास कि एक बुढ़िया ने हजरत उमर को पकड़ ली कि उमर, बैतुल माल से 1 तैबन मिला था तुमको, 1 तैबन, और जब तुम खुतबा दे रहे हो मस्जिद में तो 2 तैबन बन के आए, 1 कहां से लाए? ये कौन बोल रही है? एक बुद्धू खातून वहां पर, अब पकड़ रही किसको? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनको अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो उमर होंगे। ऐसी शख्सियत को, और ऐसी शख्सियत जिनका रगबा अगर हुकूमत का देखा जाए तो आज के 7-8 हिंदुस्तान उसके अंदर समाया जाए। इतने बड़े रगबे के ऊपर हुकूमत करने वाला शख्स एक मामूली बुद्धू जो है खातून, उनका गिरेबान पकड़ ले रही। तो हम तो वहां से सीख के आए हैं ना यारो, पकड़ेंगे नहीं गला? अरे पकड़ो ना गला। पूछो उन लोगों से जो बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहे थे और बाद में वोट लेने के बाद एक दावा उनका यहां सही साबित नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, ये वक्त जो है ना, ये 10 साल की जो सियासत है, ये 10 साल की जो सियासत चल रही है 10 साल से, इसको अगर समझोगे ना तो ऐवान में, असेंबली में और पार्लियामेंट में अच्छे बोलने वालों की जरूरत नहीं है। उन पार्टीज के उम्मीदवारों को भेजने की जरूरत है जो हमारे खिलाफ कानून ना बनाए। हमारे खिलाफ कानून बनाने वालों के पास नंबर ज्यादा है, इसलिए वो बार बार मुसलमानों के ऊपर कानून थोप रहे हैं। अब ऐवानों में बहुत अच्छी तकरीर करने वालों की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमने देखे कि मुसलमानों के अच्छे तकरीर करने वाले, वो जितने कानून हम पे थोपे गए, एक को भी नहीं रोक सके, एक कानून को नहीं रोक सके। तो अब हमारी सियासी अकल तो ये कह रही है कि अब अच्छे बोलने वालों की जरूरत नहीं है, वहां पर कानून ना बनाए, ऐसे उम्मीदवारों को भेजने की जरूरत है। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो असेंबली के अंदर सबसे पहला जुमला अगर कोई मेरे मुंह से निकलेगा तो वो पैगंबर बिल होगा। आज वादा कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, असेंबली में अगर मुंह खोला तो पहला जुमला, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं कि अरे गैरे नत्तू खैरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। असेंबली का पहला जुमला इंशाअल्लाह ये आपके भाई का, आपके बेटे का ये निकलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ऊपर ऐसा कानून नाफिज हो कि वो 8-10 साल जेल से बाहर नहीं निकले। जो कानून जो है, जो कानून प्रकाश अंबेडकर साहब ने असेंबली के अंदर पेश किया है, उस कानून को मंजूरी दे। मेरे 5 साल के हर मीटिंग के अंदर मैं वो स्पीकर से पूछूंगा कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला बिल आपने कहां तक लेके गया? कोई बोलने वाला नहीं। नबी की शान का बड़ा दावा करने वालों,
अरे ऐवान में सारे मसाइल पे बोलने वालों, अरे जिनके ऊपर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बच्चा बच्ची, दुनिया की हर नेमत कुर्बान, उसका बिल कौन मंजूर करेगा? 5 साल में भी अगर उन्होंने मंजूर करे, ये आपका भाई 5 साल लड़ेगा वहां पर वो बिल के वास्ते इंशाअल्लाह। मुझे भिजाओ तो सही एक बार। मुझे मालूम है कि मेरा जीना और मरना सब अल्लाह ताला के पास है। कोई आके अगर असेंबली में भी मेरी मॉब लिंचिंग करेगा ना, तो वो अगर 50 रहेंगे, एक का तो कांड करूंगा जरूर। एक का तो कांड करूंगा जरूर। क्या समझ रहे हैं हमारे को? अरे क्या हम बुज़दिल कौम है? हमारे साथ कुछ भी करेंगे तुम लोग, बुज़दिल कौम है हम? कतई नहीं। हमारा ईमान है कि हमारे को जीना भी है, मरना भी है, और फिर आखिरत में जवाब भी देना है। और क्या जवाब देंगे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि तुम्हारे होते हुए मेरी गुस्ताखियां हो रही थी और तुम खामोश तमाशा ही देख रहे थे? ऐसा बोलेंगे हम? अजीज तरीन साथियों, ये मेरा पहला मुद्दा है जो मैंने आपको बोला कि मैं असेंबली अगर पहुंचता हूं और ये समीकरण, मुझे इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि ये समीकरण जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद में चुना के दिया था, यही समीकरण आपके इस भाई को भी इंशाअल्लाह चुना के देगा, बिल्कुल चुना के देगा। रहा सवाल शहर के मसाइल, तो शहर के बहुत मसाइल है। सबसे बड़ी परेशानी शहर में पानी की है। पानी कौन पिलाएगा? अच्छा, अरे हमने कारपोरेटरशिप जब छोड़ी थी तो 2 दिन आड़ पानी था और अब 10 दिन आड़ पानी हो गया। तो अच्छा साफ सुथरा पानी पिलाने के लिए ये भाई आपका कमर बस्ता रहेगा कि शहर में अच्छा पानी छोड़ जाए। अभी आपको मालूम है इस शहर की तरक्की का क्या हाल है? इस शहर में 3 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हो गए अब। एक वालूज है, एक शेंद्रा है, और अभी जो नया कॉरिडोर बन रहा है वो कॉरिडोर है बिड़किन का। हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इस शहर में आ रही है, वो ताकत तो आप मुझे दीजिए कि मैं जालिम हुक्मरान के सामने आंख में आंख मिला के बात करूं। वो ताकत तो अता कर दीजिए एक बार, और फिर देखो हम क्या जलवा बताते हैं इंशाअल्लाह। तो ये कॉरिडोर जो बन रहे हैं, 3 बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर कायम हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद हो रही। हमारी कोशिश ये रहेंगी, कोई मज़हब व मिल्लत की इसमें जो खैर नहीं है, हमारी कोशिश रहेंगी कि सबसे पहली नौकरी इस कंपनियों के अंदर औरंगाबाद जिले की, औरंगाबाद शहर की हो। और उसके बाद फिर आप शहर से बाहर, अगर रिक्वायरमेंट आपका पूरा नहीं हो रहा तो उसके बाद आप जो है फिर बाहर से लेके आइए नौकरियां और दीजिए। लेकिन हो रहा ये है कि औरंगाबाद शहर के लोग बेरोजगार फिर रहे हैं और बाहर के लोग आके यहाँ पर नौकरियों पे नौकरियां कर रहे हैं। हमारी डिमांड रहेंगी, हम वो ताकत जो आपकी मिली ना, वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए, एक बार ताकत दे दीजिए, एक बार ताकत दे दीजिए, इंशाअल्लाह आप भूल नहीं पाएंगे ये जावेद कुरैशी को। आप अपने अंदर ये फीलिंग जरूर पैदा करेंगे, ये एहसास जरूर पैदा करेंगे कि जावेद कुरैशी एमएलए नहीं बन गया, आप लोग एमएलए बन गए। ये एहसास इंशाअल्लाह अजीज आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, आप लोगों के बीच में छोड़ जा रहा हूं। और अगर कामयाब हुआ तो फिर हमारा भी जलवा देखना कि हम क्या जलवा बताते। हम कारपोरेशन में थे तो अमित भुईगढ़ साहब बैठे हुए, उनसे पूछ लो हम कैसे जलवे बताते थे। ये साथी है हमारे। एक बार हमारे मसले नहीं हो रहे थे, हमने कमिश्नर की कैबिन के सामने कमिश्नर का पुतला जला के फेंक डाली, ठीक है ना साहब? लटका दिए थे कि नहीं उसको अपन ने? हाँ। तो अजीज तरीन साथियों,
हमको अच्छे ताल्लुकात बना के भी काम निकालना आता है, और अगर कोई काम नहीं करा तो उसकी उंगली टेढ़ी करके भी काम निकालना आता है। तो आप एक बार आजमाइए, इंशाअल्लाह अजीज, आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। बहुत काफी वक्त हो चुका है, लाइट गई हुई है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज बहुत ऊंची है मेरी। तो ये आवाज जो है ऐवान में भी ऐसी पहुंचेंगी, और हमारे खिलाफ जो कानून बना रहे हैं वो कानून को रोकने के लिए भी ऐसी बनेगी। मैं अभी चंद गुजारिशात आपसे लेके करना इजाजत चाहता हूँ कि ये जो हमारा हल्का है, अभी नासिर खान साहब ने थोड़ी सी तस्वीर उसकी खींची दी आपके सामने। मैं तफसीलात से आप लोगों को इस वार्ड का नक्शा अपनी जबानी बोलना चाहता हूँ कि वार्ड कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ पर ख़त्म हो रहा, और वार्ड के अंदर कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से एरिए हमारे इस मतदार संघ में आ रहे हैं। वार्ड नहीं, मतदार संघ। कौन से एरिए? देखिए, मगरिब से मशरिक, चांदवारी से लेके तो मिस्सरवाड़ी तक, ये मगरिब से मशरिक, और शुमाल से जुनूब, हरसूल का नाके से लेके तो बाबा पेट्रोल पंप का जो वो है, बाबा पेट्रोल पंप का जो चौरस्ता है, वहां पर बाबा पेट्रोल पंप के चौरस्ते से हम निकल रहे हैं तो हमारे को एक पुल लगता है। वो पुल के सामने की जो गली है जो अभिनय टाकिस की तरफ जाती है, वहां तक हमारा जो है मतदार संघ वहां से खत्म होता है। यानी जो सोने चांदी की दुकान है वो हमारे हल्के में आती है, और सामने का हल्का पूर्व में आता है। और वहां से सीधे निकल जाओ जो है अभिनय टाकिस और अंगूरी बाग का इधर का हिस्सा हमारी तरफ आता है, इधर का हिस्सा पूर्व में चले जाता है। आगे सीधा निकलो, पानी दरीबे का चौरस्ता, राजा बाजार इधर आ जाता है, पानी दरीबा पूरा हमारा जो है मध्य में आ जाता है। हम वहां से निकले, शाहगंज की मस्जिद के पीछे के हिस्से से हम टर्न मारते हैं, फिर जो है हम ऊपर स्टेट टाकिस की तरफ जा रहे हैं। स्टेट टाकिस हमारी तरफ आती है, राजा बाजार का स्टेट टाकिस का स्टेट बैंक का हिस्सा वो पूर्व में जाता है। वहां से पानी की टाकी की तरफ हम नीचे उतर रहे हैं। फिर खाजी जमीन का जो चौरस्ता आता है जहाँ लॉक होता है, वहां से हम नीचे निकल रहे। चेलीपुरे की पुलिस चौकी, चेली के पूरे की पुलिस चौकी से हम फिर नीचे उतर रहे। तो पीर सुभान की जो मस्जिद है वो मध्य में आती है, उसके सामने जो सपन सेठ का घर है वो पूर्व में आता है। वहां से ऐसे हम नीचे उतरो तो एसटी कॉलोनी तक जाता है, और रास्ता बीच में टर्न होते हैं। फिर एसटी कॉलोनी से वो जो नाला है फिर ऊपर जाता है। एसटी कॉलोनी जहां पर मेरा घर है वहां से सीधा ऊपर जाता है मुजीब आलम शाह खान के घर की तरफ। फिर वहां से कटकट गेट का इधर का हिस्सा, दाएं तरफ का हिस्सा मध्य में आएगा, और रोशन गेट का जो तरफ का हिस्सा है वो पूर्व में जाएगा। कटकट गेट के पास नाला आता है, कटकट गेट के नाले से जो हिस्सा आता है वो नाले के इधर का हिस्सा पूरा वो मध्य में आएगा, उधर का हिस्सा पूर्व में आएगा। फिर बीच में आगे लेके जाए सिर्फ अंबेडकर नगर जो है, बदमाशी के तहत अंबेडकर नगर को पूर्व में डाला गया। पूरा सीक्वेंस ही बिगाड़ दिए, पहले अंबेडकर नगर आता फिर मिस्सरवाड़ी आता, तो अंबेडकर नगर को पूर्व में डाल दिया, और उसके आगे का हिस्सा मिस्सरवाड़ी है वो जो है वो मध्य में डाल दिए। खैर बहरहाल ये बाउंड्रीज है उसकी, और इसके अंदर जितनी बस्तियां आती है, जहांगीर कॉलोनी है, सवेरा पार्क है, सईदा कॉलोनी है, अंबर हिल है, मुजफ्फरनगर है, उसके बाद जो है नेशनल कॉलोनी है, चाउस कॉलोनी है, दिल्ली गेट है, हर्षनगर है, हर्षनगर के बाद रेवला लोटाकारंजा है, मंजूरपुरा है, रेवला गली है, बुड्डी लाइन है, आसिफिया कॉलोनी है, आरिफ कॉलोनी है, बेगमपुरा है, जयसिंहपुरा है, यानी मकबरे के पीछे तक। फिर उसके बाद नंदनवन कॉलोनी है, चांदमारी है, भीमनगर है, भीमनगर के बाद तो फुले नगर है, पेठे नगर वहां तक जो है ये हमारा हिस्सा यहाँ तक आता। इधर अगर लेंगे तो मिल कॉर्नर है, मिल कॉर्नर हमारी तरफ आता, गर्म पानी हमारी तरफ आता, आगे और जो है ये समर्थ नगर आता। फिर इधर आए तो हम सिल्ली खाना आता, समता नगर हमारा लॉन्ग सिस्टम है, अजब नगर आता, गांधी नगर आता, पैठन गेट आता, गुलमंडी आता, औरंगपुरा आता। उसके बाद जो है आगे अंगूरी बाग के पास हम जाके हमारा हिस्सा खत्म होता है।
बस 5-6 किलोमीटर का ये दायरा है। ये जो ताल्लुक़े लोग हैं वो हंसेंगे हमारे ऊपर कि 6-7 किलोमीटर का दायरा है और उसके अंदर एक एमएलए चुन के आ रहा है। ये छोटा सा दायरा है, इसमें आप लोगों के पास जो आपके दोस्त अहबाब है, जितने भी लोग हैं, आपको कमर कसना पड़ेगी। मैंने कमर कस ली अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, लड़ने की फितरत है, लड़ेंगे आखिरी तक। फैसला जो भी होगा अल्लाह ताला करेगा, जो भी होगा फैसला तो लड़ेंगे। आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इन सारे हलकों के अंदर जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, आप उन तक कैसा पहुंचते हैं, उनको कैसा कन्विंस करते हैं। कन्विंस करने के लिए भी आपको मैंने बड़े फिगर्स दे दिए। 1,37,000 मुसलमान हो गए, 1,40,000, 70,000 से ज्यादा वंचित बहुजन अघाड़ी का वोट। और यही वोट की बुनियाद के ऊपर मैंने फैसला किया कि मुझे इलेक्शन में जाना चाहिए। पिछले वक्त 2019 में उलमा इकराम की बात सुनकर मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था। उलमा इकराम ने कहे कि जावेद कुरैशी, आप इलेक्शन में खड़े रह के इंतशार की सूरत औरंगाबाद शहर में और मिल्लत के अंदर बंटवारे की कोशिश ना करें, माहौल ऐसा नहीं है। और मेरे को डांट डपट कर पूरे उलमा इकराम ने बिठा दिया था। मैंने वो उलमा इकराम के साथ 2 मीटिंगें कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा मौलाना, लास्ट टाइम आपने मुझे बिठा दिए, अब की बार स्टेज पे आके मेरी तारीफ करना पड़ेगी आपको। अब की बार स्टेज पे आके आपको मेरी तारीफ करना पड़ेगी। जब मैं इसलिए बैठ गया था कि मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म भर रहा था। आज मेरे साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब की ताकत है, अमित भुईगढ़ की ताकत है, इनके कौम की 30-40 हजार वोटों की ताकत है। इसलिए आज मेरे को माफ करना, आज मैं बैठने वाला नहीं, आज लड़ने वाला हूँ। बस आप लोग मेरा थोड़ा साथ दीजिए, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। इंशाअल्लाह ये आपका भाई असेंबली पहुंचेगा। ऐसे सियासी हालात इस शहर में लग रहे हैं, ऐसे सियासी हालात में लग रहे हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में इतना गिड़गिड़ा के मैं आपको बार बार ये दुहाई दे रहा हूँ, एक बार कामयाब करें, फिर देखिए हमारा जलवा हम क्या करते हैं। बस यही कलमात है, आपसे गुजारिशात थी कि इंशाअल्लाह अगर कामयाब हुआ तो मैं, अब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोल दिया कि अब बोला मत करो बार बार ये बात, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। खुदा हाफिज़।